देखो, आज आया है Redmi 10C। इस फोन में ऐसा फॉल्ट है कि चार्जिंग स्लो हो रही है। में हम सबसे पहले इसका ये GR लिया, DM की लाइन पे 638, ये सही है। और DP की लाइन पे 364, ये गलत है क्योंकि दोनों में बराबर आना चाहिए और 600 के आसपास आना चाहिए। चलो हम एक बार बोल नहीं हो के GR वैल्यू वाले फोन में देख लेते हैं। ये देखो, ये ये इसका चार्जिंग का सर्किट हमने टेस्ट पॉइंट पे जो गियर चेक किया वो ये रहे। अब इसमें डायोड वैल्यू वाले में देख लेते हैं एक बार। DMDP की लाइनों पे गियर कितना है। अब ये शांति कहाँ है? हाँ, ये रही ये रही USB DM, ये रही USB DP। तो इन पे देखो, दोनों पे बराबर रीडिंग है 625, जबकि हमारे फ़ोन में ऐसा नहीं है। वाह, हमारे फ़ोन में ऐसा नहीं हो रहा। वो DP गलत। हमारे फ़ोन में क्या हो रहा है, DM की लाइन पे अलग रीडिंग है जो कि 600 के आसपास सही है, और इस पे कम है। तो अब देख लेते हैं कि ये लाइन जाती कहाँ है। उसके लिए हमने बिटमैप खोल लिया। हम्म, ये लाइन जाती है। अब जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलोगे तो इसमें ये दिखाएगा कि ये लाइन CPU में जा रही है। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन। और अगर बिटमैप खोलोगे तो पता चल जाएगा कि जो रजिस्टर है पीछे, वो रजिस्टर के थ्रू वो जाती है चार्जिंग IC में। तो ये देख लिया, ये वाली लाइन है, इस पे गियर कम आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो जा रही है CPU में, और नीचे उसके एक जीनर डायोड लगा है। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज कभी अगर गलती से आ जाए तो उनको बाईपास करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, यानी वो कट आउट करने के लिए है एक तरीके से। एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देता है जीनर डायोड, आपको पता होगा। अगर बेसिक कंपोनेंट का नॉलेज होगा तो आप ये पता चल जाएगा आपको। तो इसका कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं है कि इसको लगाना जरूरी है, अगर इसको निकाल देंगे तो भी होगी चार्जिंग। तो और ये लाइन पे कोई काम नहीं है, बस अगर कभी एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाते हैं लाइन पे तो उनको ग्राउंड करने के लिए या सेफ्टी के लिए लगाया होता है। तो या तो ये लीक हो गया है, ठीक है, या फिर ये लाइन, ये जो लाइन है रजिस्टर लगा के एक चार्जिंग IC के अंदर भी DP जाता है। तो या तो ये IC शॉर्ट हो रही हो और रजिस्टर के थ्रू आ रहा है तो थोड़ा कम रीडिंग हो जाए, ये लाइन IC में से शॉर्ट हो जाए, या फिर ये लाइन CPU में से लीक हो गई है, यानी कि फुल शॉर्ट तो नहीं है, GR कम हुआ है थोड़ा, या फिर ये जो जीनर डायोड है वो लीक हो गया है। तो अब इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे आसान काम, जीनर डायोड को निकाल दिया, उसको हमने ट्विजर से हटा दिया। अब उसके बाद में भी ये जो GR है वो कम हो रहा है, तो फिर उसके बाद में हमने ये चार्जिंग IC को निकाला है। तो चार्जिंग IC को निकाला, ये देखिए चार्जिंग IC निकाल दिया है। और वो ये वाली बॉल है,
तरीके से देख सकते हैं हम। यहाँ पे 746 आ रहा है। और जो दूसरी वाली लाइन है उसको भी देख लेता है। हम्म, यहाँ पे 1000 आ रही है, यानी 1 किलो ओम के रजिस्टर बीच में लगे हुए हैं इस वजह से। लेकिन दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम नहीं है। और यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यू है 370 और यहाँ पे है 639। सॉरी, कैमरे में नहीं दिखा। ओके, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू है 639 और यहाँ पे है 364। पीछे देख लो, यहाँ पे है 746 और यहाँ पे 1008। तो ये वैल्यू में गड़बड़ है। अब अब हमने सीपीयू का सीपीयू के नीचे जो जीनर डायोड लगा है वो भी हमने निकाल दिया। वो अब नाली करा ये देखो, ये जीनर मैंने निकाल दिया है। इसके बाद में भी ऐसा है कंडीशन, तो इसका मतलब है कि ये सीपीयू खराब है। अब सीपीयू खराब है तो इसकी चार्जिंग को कैसे रिपेयर किया जाए? सबसे पहले तो हम चार्जिंग आईसी वापस लगा देंगे। उसके बाद में ठीक है, तो सबसे पहले तो अब इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। लाइट के सर्किट का डायोड निकाल रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि अगर लाइट का डायोड लगाओ या कोई भी डायोड लगाओ तो उसके ऊपर दूसरा डायोड लगाते हैं तो चार्जिंग में जाता नहीं करंट, क्योंकि उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे 5 वोल्ट की लाइन पे अगर हम एक डायोड लगाएं और उसका फॉरवर्ड वोल्टेज है 2 वोल्ट का मान लो, तो वो ड्रॉप करके कर देगा उसको 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट से चार्जिंग तो होगी नहीं। तो जो शॉर्ट की डायोड होता है, जो लाइट सेक्शन में लगता है, वो शॉर्ट की डायोड होता है। और शॉर्ट की डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज जो है बहुत कम होता है, बहुत माइनर ही ड्रॉप करता है ये। यानी 5 वोल्ट को ये लगभग 4.5 तक कर देता है। तो से चार्जिंग में करंट चला जाता है। लेकिन अब एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब बैटरी लो होती है तो करंट जाता है बहुत ज़्यादा, 4 4 एम्पियर का करंट जाता है। और 4 एम्पियर को हैंडल करने के लिए ये डायोड है नहीं।
तो जैसे ही इतना सारा करंट इसमें से फ्लो होता है तो डायोड जो है जल जाता है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रजिस्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि रजिस्टर लगाएंगे तो वोल्टेज भी ड्रॉप कर लेगा और करंट भी ड्रॉप कर लेगा, करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर चार्जिंग कैसे होगी? ये समस्या है बहुत बड़ी। अगर हम डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे तो करंट तो जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड ही चलेगा वो। अब कुछ सेकंड को चलाने के लिए हम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैंने ये जोड़ दिया है वी बस की लाइन पे। और इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। इस लाइन में कॉइल लगी रहती है ना, छोटी वाली, वो कॉइल को भी मैं ले लेता हूँ साथ में। तो ये जो कॉइल कह लो या रजिस्टर कह लो, ये बहुत लो वैल्यू का होता है। तो ये कुछ भी ड्रॉप तो नहीं करता है, बस वोल्टेज करंट को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगी। अगर ओवर करंट फ्लो हो गया तो ये जल जाएगा। डायोड सेफ रह सकता है इससे। चलो, ये जुगाड़ को जरा ध्यान से समझ लोगे तो ऐसे फ़ोन जो है बन सकते हैं। अदरवाइज तो कैसे करोगे इसमें? सीपीयू चेंज करना, चलो ठीक है, कर भी लोगे तो वो कितना ज़्यादा दिक्कत वाला काम है वो तो समझो। एक तो यहाँ पे ये किसी ने छील दिया है बहुत सारा। पॉज कर दो। ये कर लिया। अब एक पुरानी बैटरी में से पीटीसी निकालना है। इसको ध्यान से निकालना है, ये खराब भी हो सकता है निकालने में। और हीट गन से तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बैटरी है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। चलो ठीक है, जल गया। फिर आया है, बात करो लो। कौन आया है? हेलो, ब्रेक का मोबाइल लेने का था। हाँ हाँ, दे देता हूँ। ठीक है।
इसको कहाँ सेट करें, जगह ही नहीं है भाई। तो यार Untuk ini karena dia itu di biaran, jadi bapak kaya waktu dia jangan वो ये बिल खाते नहीं है बिल इसको कैसे भी करके सेट करना है बस। ठीक है, ये कर लिया। हम्म, ये सबको यहाँ पे सोल्डर कर देना है। ओके। itu mana nih nih हम्म, ये हो गया जी। तो हम्म, Irak ना DSM ये बन जाएगा। ओके। अब ये देखना है कि ये यहाँ पे हीटिंग ओवर करंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाथ रखा, उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं है फिर भी। अब देखते हैं कि ये जलता है या नहीं जलता है। तो देखो हीट तो होगा, लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन इसको मिल गई है। तो हमारी सोल्डरिंग मेल्ट नहीं होनी चाहिए और डायोड जलना नहीं चाहिए। तो ये रखा है मैंने। अब यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं एक बार। ये देखो तो 1% है अभी। 1% है। ये 1% है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में देखो उठ जाता है। और भी तो अब देखो कि ये 2% हो गया है, यहीं पे है। और जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी हीटिंग भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बैटरी लो होती है तब ज़्यादा करंट लेती है। क्योंकि ये अभी इस पे कोई मतलब कंट्रोल आईसी का नहीं बचा है, ये डायरेक्ट हो रही है चार्जिंग। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि बैटरी अपनी डिमांड के हिसाब से करंट लेगी। और ये डायोड बस जलना नहीं चाहिए, देखो थोड़ा हीट तो होगा क्योंकि ये डायरेक्ट चार्जिंग है। लेकिन बस हमारा उद्देश्य यही है कि बस जलना नहीं चाहिए। अगर जल जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। ये देखो 2% तो हो गई है आपके सामने ही।
ये एक बार जब थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, 10-20% हो जाएगा फ़ोन, क्योंकि अभी फ़ोन जो है वो बहुत डीप डिस्चार्ज है, तो इस टाइम पे करंट ज़्यादा ले रहा है। जैसे जैसे थोड़ा बढ़ती जाएगी बैटरी, उसके बाद में ये करंट का फ्लो भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद में यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी कम होती जाएगी। अभी तक भी आप देख चुके हो कि ये डायोड जला नहीं है और कोई भी सोल्डरिंग मेल्ट नहीं हुई है, मतलब इतनी, अगर नॉर्मल वैसे करते हैं तो सारा सोल्डरिंग भी हमारा उखड़ जाता है, इतना ज़्यादा हीटिंग होती है। ठीक है ना, तो वो नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है। अब हम देख लेते 3% के बाद में, और भी बढ़ा क्या? नहीं, 3% ही है अभी की, अभी भी 3% ही है। देखो, चार्जिंग करने के लिए ऐसा है कि रेगुलेटेड सर्किट, कंट्रोल्ड सर्किट होना चाहिए, लेकिन मोबाइल के अंदर हम सेट तो कर नहीं सकते कोई बड़ा सर्किट, क्योंकि बाजार में जो मॉड्यूल मिलते हैं अलग से चार्जिंग के, वो, देखो ये 4% भी हो गया है। वो कैसे काम करते हैं कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, पहली बात तो उसको मोबाइल के अंदर सेट कैसे करोगे? तो यहाँ पे जुगाड़ ही करनी पड़े, या फिर यहाँ पे सीपीयू खराब हो गया है, और जो आईसी हैं वो एनालॉग आईसी आती नहीं है फ़ोन के अंदर, डिजिटल वाली हैं, और डिजिटल आईसी को कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू खुद खराब हो गया है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? यही रास्ता बचता है कि हम इस तरीके से जुगाड़बाजी के वाला काम करें। अब चलो ये देख लेते हैं जरा कि हीटिंग कितनी हो रही है। अभी भी आप देख सकते हो कि जा रहा है 1.7। हम्म। लाइट फोकस। ये 1.5, 1.6, जब स्टार्टिंग में गया था ये, तब 2.1 था, अभी 1.6 हो गया, ठीक है। और 1 एम्पियर जैसा करंट तो स्टेबल जाएगा, इसमें कितना परसेंट चार्ज होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। ये 4% हुआ है। अब ये देखो कि मैंने उंगली इसके ऊपर रखी है, ज़्यादा देर तो नहीं रख सकता पर, क्योंकि थोड़ा हीट तो हो रहा है, पर अगर आप देख सकते हो कि इतने में अगर जलना होता तो जल जाता डायोड, क्योंकि अब जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी तो ये डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो भाई मैंने इसका मास्किंग कर दिया अब यहाँ पे, ताकि ये जंपर वंपर टूटे नहीं। ठीक है, और ये मास्किंग कर दिया, और 4% चार्ज तो मैंने आपको बता ही दिया। ये मैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूँ कि और चार्जिंग बढ़ा के दिखा दें। तो देखिए, ये जो काम हुआ है, ये कंपोनेंट की बेसिक और डीप नॉलेज की वजह से हुआ है। अगर ये नॉलेज हमको नहीं होती तो ये काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरीके से
ये तो खैर छोटी मोटी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल वाले जो कंपोनेंट हैं, और लोगों को उसकी नॉलेज भी नहीं होती है कौन सा डायोड लगाना है। अगर आप नॉर्मल डायोड लगाओगे कोई भी निकाल के, तो वो करंट फ्लो ही नहीं कराएगा, कोई चार्जर में करंट ही नहीं लेगा। तो हमने पता कर लिया है कि यहाँ पे शॉर्ट की डायोड की ज़रूरत होती है, और उसकी ज़रूरत क्यों होती है उसका रीजन भी बताया है। तो इस तरीके की अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन का कोर्स बनाया हुआ है। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करने का मन हो तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर ले, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी बनाई हुई है, सब कुछ रेडी है। थोड़े दिन में कोर्स अपलोड हो जाएगा, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है अभी, वो एकदम फ्री है। तो देख लीजिए, इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो, ये जुगाड़ समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से कोई नया सॉल्यूशन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।